जितने आप रिक्शे वाले देखोगे सब नशा करके चलाते हैं। रोज़ाना की तरह हमेशा मैं लेके गई उसे, रिक्शे में बैठते ही रिक्शा उनने पता नहीं कैसे स्टार्ट किया, वो रिक्शा गिर गया। प्रशासन को पूरा प्रशासन का दोष है। आप उस रोड पे देखोगे बोर्ड भी लगा हुआ है, रिक्शे बैन है, फिर भी इतने रिक्शे हैं ना, पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं है बिल्कुल भी। एक आम आदमी नहीं चल सकता पैदल। कुछ हुई है अभी तक? कर रही है पुलिस, पर अभी वो रिक्शे वाला पकड़ा नहीं गया। कितना विश्वास है पुलिस प्रशासन पे अभी तक? जब वो पकड़ा जाएगा विश्वास हो जाएगा। अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है? नहीं। सुना आपने उस माँ को जिस माँ का दर्द बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वो मंजर है जब एक माँ ने अपनी एक 8 साल की मासूम बच्ची को खो दिया। वजह आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी सड़कों पर चलते हैं और रात दिन आप भी देखते हैं कि किस तरीके से ई रिक्शा का आतंक दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। नशा कर करके लोग गाड़ियां चला रहे हैं, यहाँ पे ई रिक्शा चला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप केवल छोटी सी एक ट्रायल करके देखो। आप यहाँ पे लोगों की, इनकी ई रिक्शा वालों की आप मेडिकल करा के देखो, आपको 90% केसेस ऐसे दिखेंगे जिसमें या तो वो सूखे नशे करे हुए हैं या फिर उन्होंने कोई नशीला पदार्थ ले रखा है। देखिए, ये वो रोड है जो मौजपुर में 3 दिन पहले एक 8 साल की बच्ची का यहाँ पर ई रिक्शा के पलटने से मौत हो जाती है, और ऐसे में परिवार के तमाम लोग सदमे में हैं। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर साफ साफ लिखा है नो एंट्री फॉर ई रिक्शा 24 आवर। ये हम आपको बोर्ड दिखा रहे हैं, यहाँ पर ई रिक्शा की नो एंट्री है, लेकिन आपको हम सड़कों पर दिखाते हैं। आपको यहाँ पे ई रिक्शा से भरमार देखने को मिलेगी। ये अभी थोड़ा शाम के 4 बजे का समय है, थोड़ी रश कम है, लेकिन जब आप सुबह दोपहर को आएंगे रश के टाइम, स्कूल के टाइम, तो आपको यहाँ पर तमाम ई रिक्शाओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा। और ये वही ई रिक्शा है जहाँ पर परसों एक 8 साल की बच्ची की डेथ हो जाती है। ये देखिए, यहाँ पर प्रशासन की कमियां देखिए, जबकि लिखा है यहाँ पर कि ई रिक्शा का बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे रोड पर ई रिक्शा आपको नजर आएंगी। ये देखिए, यहाँ पर पुलिस बूथ भी बना हुआ है, पुलिस बूथ के सामने आपको तमाम ई रिक्शा खड़े हुए नजर आएंगे। और ऐसे में अब सवाल तमाम प्रशासन पर उठते हैं कि आखिरकार प्रशासन कहाँ सोया हुआ है, क्यों उनको ये कमियां नजर नहीं आती। जब किसी के घर का चिराग उठ जाता है, उजड़ जाता है, जब किसी के घर का चिराग खो जाता है, तब उनको ये कमियां नजर आती हैं। ये देखिए, यहाँ पर ई रिक्शाओं का आपको खूब जमावड़ा देखने को मिलेगा। अभी तो फिलहाल क्योंकि शाम के 4 बजे हैं, यहाँ पर कम भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसे में ये रोड जो है लगातार जाम से भरा हुआ रोड नजर आता है, जहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा नो एंट्री फॉर ई रिक्शा। यहाँ पर ई रिक्शा का आना बैन है, इस रोड पर ई रिक्शा नहीं चल सकते। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार से हमने बात की है, परिवार का भी कहना है कि बिना प्रशासन के, बिना किसी अनुमति के यहाँ पर ई रिक्शा का जो है वो पुलिस की साठगांठ, कहीं ना कहीं पुलिस की साठगांठ है, तभी यहाँ पर ई रिक्शा चल रहे हैं। और आपको तमाम ई रिक्शा देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने ई रिक्शा हैं, और देखिए कईयों की हालत खराब है, कईयों के ई रिक्शा पर नंबर प्लेट तक नहीं है। तमाम ऐसी चीजें हैं, मेंटेनेंस जो एक होता है ई रिक्शा का, हम गाड़ी खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, उसका भी मेंटेनेंस का ध्यान रखा जाता है, कहीं कोई हादसा ना हो। लेकिन ऐसे में ज़्यादातर यहाँ पर ई रिक्शा जो है वो मेंटेनेंस उनकी ठीक नहीं है, किसी का नंबर प्लेट नहीं है, तमाम कमियां यहाँ पर आपको नजर आएंगी। और ये सारी कमियां कौन ठीक करेगा? प्रशासन के हाथ में है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन सोया हुआ नजर आता है। आप दोपहर को आ जाइए, आपको हम पीछे ठीक रोड दिखाएंगे, वहाँ पर भी ये बाबरपुर मौजपुर का रोड है। जब आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर आपको बाबरपुर रोड पर पूरा का पूरा बाइकों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। वहाँ पर पूरी रोड बाइकों से घेरी हुई है, सड़कों को घेरा हुआ है, वहाँ पर प्रशासन सोया हुआ है। पुलिस वाले कहाँ हैं, एमसीडी कहाँ है, नजर नहीं आती। ये देखिए पुलिस बूट है और यहाँ पर ई रिक्शा खुलेआम चल रहे हैं। यहाँ पर किसी को कोई डर नहीं है कि यहाँ पर ई रिक्शा बैन है। पुलिस वालों की तरफ से भी यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक यहाँ पे लिखा है कि रिक्शा बैन है, लेकिन आपको ये देखिए ई रिक्शा नजर आ रही होंगी।
सर क्या लगता है आपको इस मामले में 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक उस ई रिक्शे वाले का कोई अता पता नहीं? ये एडमिनिस्ट्रेशन का, ये पुलिस प्रशासन का, ये दिल्ली गवर्नमेंट का, ये अगर बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा फेलियर है। अगर किसी नेता के घर में उसकी भैंस चोरी हो जाती है तो ये हाथों हाथ लग जाता है, पूरा पुलिस प्रशासन लग जाता है और उसकी भैंस ढूंढने में लग जाते हैं कि नहीं ये किसी तरीके से उसको मिले। और किसी के घर में, उसके घर में जो बड़ी बच्ची है जो केवल 8 साल की है, कोमल बच्ची है, और वो उसकी डेथ हो जाती है, उसके ऊपर पुलिस प्रशासन कहता है कि हम ढूंढ रहे हैं, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दिन बीतने के बाद भी आज तक, अभी तक ऐसा कोई भी नहीं आया है, ना पुलिस प्रशासन की तरफ से, ना सरकार की तरफ से, ना सांसद महोदय, ना विधायक महोदय कि यहाँ पे आके कोई आश्वासन दे सके कि जब उनको वोट लेने होते हैं तो हाथों हाथ आते हैं। वोट बैंक की राजनीतियाँ इनको बहुत अच्छे से करनी आती है। यहाँ पे आके ये नहीं बोल सकते कि है ना आपके साथ में गलत हुआ है और हम आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे जब आप लोग, मीडिया आ रही है, मीडिया आने के बाद में अगर वो आते हैं तो उसका कोई वो नहीं है। यहाँ पे आके अगर हाथों हाथ आती, और हाथों हाथ ये न्यूज़ चल गई थी, सबको पता थी कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ई रिक्शा का अगर आप फिटनेस देखोगे, आज आप हम गाड़ी लेने जाते हैं, हम उसकी फिटनेस देखते हैं, इनकी कोई फिटनेस नहीं है। ये इतनी कच्ची बनी हुई। अभी मैं बच्ची के हम फूल गंगा जी में प्रवाहित करके आए हैं। अभी मैंने देखा एक वेलकम रोड के वहाँ से कम 15 बच्चों को भरी हुई एक ई रिक्शा आई थी। जब हमने उसको रोकने की कोशिश करी तो वो टूटी सड़कों पे, आप दिल्ली की सड़कों का पूरा हाल जानते हैं, टूटी सड़कों पे भी इतनी बुरी तरीके से लेके गया। अगर उस बच्चे के कुछ उनमें से हो जाता, पीछे बच्चे ई रिक्शा पे लटके हुए थे, और ये यहाँ की नहीं, ये हर दिल्ली के हर जगह की ये हाल है कि ई रिक्शा में भर के जाते हैं। अगर स्कूल प्रशासन अगर खुद की बसें नहीं मुहैया करा सकता, और अगर पुलिस प्रशासन उनको ढंग से फैसिलिटेट नहीं कर सकता, तो फिर इनको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन किस नाम का दिया जाता है? इनका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए। क्या बच्चे को पढ़ाने के लिए ये स्कूल है? और यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, उसके लिए कोई नहीं है। नशा कर के लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, यहाँ पे ई रिक्शा चला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप केवल छोटी सी एक ट्रायल करके देखो। आप यहाँ पे लोगों की, इनकी ई रिक्शा वालों की आप मेडिकल करा के देखो, आपको 90% केसेस ऐसे दिखेंगे जिसमें या तो वो सूखे नशे करे हुए हैं या फिर उन्होंने कोई नशीला पदार्थ ले रखा है। आज हमारे बच्चों की जो वैल्यू है वो बहुत ही नीचे गिर चुकी है। क्यों? क्योंकि आज हम बच्चा इस वजह से थोड़ी आता है कि है ना उनको हम इस तरीके से खो बैठे। आज इतनी सारी होने के बाद भी लग रहा है कि यहाँ के सांसद की कमियां हैं, जो यहाँ पर रोड जाम लग रही हैं, यहाँ पर अवैध तरीके से बाबरपुर रोड है वो पूरा गिरा हुआ है, ई रिक्शाएं हैं वो नशे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की है और यहाँ के सांसद को भी इस पर ई रिक्शा इतनी यहाँ पे कैसे हो सकते हैं? जितने लोग नहीं दिखते उतनी ई रिक्शाएं देखी जाती हैं यहाँ पे बाइक हो, कार हो, या कैसे भी। आप खुद भी आए होंगे तो आपने देखा होगा कि कितनी ई रिक्शा यहाँ पे चल रही हैं, और इनके ऊपर कोई ऐसी पर्टिकुलर लाइसेंसिंग है कि है ना आपको ये वाला लाइसेंस लेते हो तो ही आप है ना ये चलाने के लिए फिट होंगे। ये समय आ चुका है कि इन पे कोई ना कहीं प्रतिबंध इनके ऊपर रोकथाम करनी चाहिए। हम सरकारों के ऊपर बोलते रहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी ने करी, वो कहते हैं ये भाजपा ने करी, कांग्रेस ने करी। इससे हमारा तो बच्चा खो गया ना। हमें तो ये बताओ कि ये है ना, ये गलती किसकी रही है? अगर इसमें कोई, अगर सरकारी कर्मचारी, अगर कोई पुलिस वाला अगर इसमें लिप्त है, उसको सजा दो। हमारी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन आप कम से कम इसके ऊपर न्याय तो मिले हमें, क्योंकि ये आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। धीरे धीरे घटनाएं ऐसे बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल बढ़ रही हैं, और इनके ऊपर अंकुश आपकी जो सरकार है, दिल्ली सरकार, वो लगा सकती है, पुलिस प्रशासन लगा सकता है, एमसीडी लगा सकती है, लेकिन सबने अपनी आंखें मूंद के रखी हुई हैं। अगर वो चाहें तो इनके ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगा सकती हैं। यही रोड थी जहाँ पे एक बच्चे का केस हुआ था। ये गोंडा की बात है कि वो बच्चा है ना गर्म खोलती कढ़ाई में गिर गया था, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद में इसको है ना एक बार के लिए उस पर अंकुश लगाया। बच्चे की हत्या होने के बाद में फिर ये कानून हुआ था कि बैटरी वाली पे
पाबंदियां लगेंगी लाइसेंस। लेकिन पाबंदियां अभी आज अगर मैं देखूं तो इसमें इतनी हल्की धाराओं में जो गवर्नमेंट है और जो पुलिस प्रशासन है उसने ये केस दर्ज किया है जिसमें अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको 5,000 रुपये का जुर्माना, और अगर उसके ऊपर अगर वो इसमें लिप्त पाया जाता है हत्या में ले, क्योंकि अगर गाड़ी खड़ी थी तो वो खड़ी गाड़ी कैसे गिर सकती है? इसका मतलब या तो वो नशे में था और या फिर उसकी फिटनेस नहीं थी गाड़ी की। उस चालक के बारे में कुछ बताइए, बैटरी रिक्शा के बारे में बताइए। वह चालक फरार है, उसके बारे में पुलिस अब बोल रही है कि हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं पता चल पाया है। अभी तक बैटरी रिक्शा भी कोई बरामद नहीं हो पाई है, ना ही उसका चालक। आपको मिला? इनके नंबर इतने गंदी तरीके से इन्होंने वो करके रखे हुए हैं, हरी पट्टी के ऊपर ग्रे लाइन से इन्होंने जो नंबर लिखे हुए हैं, वो अगर मूवेबल कोई चीज़ है तो उसमें वो नंबर कैप्चर नहीं हो सकते। अगर पुलिस अपना काम कर रही है तो 3 दिन के अंदर अंदर ये वाला कार्रवाई जो थी ये पूरी हो जानी चाहिए थी, वो जो व्यक्ति है वो पकड़ा जाना चाहिए था। कोई टस से मस नहीं हुई है? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। नहीं पता ना, वो 8 साल की बच्ची है, वो कुछ जानती नहीं किसी तरह की, उसे कुछ नहीं। वो गई है जाके बस बैठी है भूख, जैसे स्कूल जाने का समय होता है तो बच्चे हर कोई रिक्शा ले लेता है, ये थोड़ी ना है। तो अब इस तरह का वो होगा तो हम लोग कैसे विश्वास कर लेंगे, कैसे सड़कों पे निकल जाएंगे अपने अपने घरों से, ये बताइए। अभी तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं लग रही। हमारी बच्ची चली गई है, हमें तो किसी से भी उम्मीद नहीं लगी, ना प्रशासन से, दिल्ली सरकार से। तो हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ को सब बैन कर रखिए, तो बैन ही रखे ना भाई। रास्ता तो दो यहाँ आम इंसान को चलने का, जब रास्ता ही नहीं मिलेगा तो आम इंसान निकलेगा कहाँ से? ई रिक्शा इतनी हो गई हैं कि वहाँ खड़े जिनके पास लाइसेंस है वो भी और जिनके पास नहीं है वो भी। और 15 साल के बच्चों को कौन देता है? आप बाइक तो चलाने नहीं देते, उन्हें तो पकड़ के बैठ जाते हैं, उनका तो चालान काट देते हो, तो ई रिक्शा वालों को क्यों देते हो? आप देखो तो सही, सब चीज़ ये प्रशासन का ही तो गलतियाँ हैं। कुछ नाम कुछ पता नहीं है हम लोगों को, और ना ही हमारे पास कोई जानकारी आई है। जैसे वो FIR हुई है उस दिन से 3 दिन हो गए हैं, क्या हुआ है बताना। हमारी बच्ची को शांति कहाँ से मिलेगी ये बताइए? हम आम आदमी सड़कों पर निकलने के लिए तरस जाएंगे क्या? घर में कैद होकर रह जाएं? बच्चे स्कूल भी जाएंगे, सब ऑफिस भी जाएंगे बच्चे, हर कोई तो नहीं अपनी अपनी गाड़ी चला के ले जा सकता। हाँ, ये बिल्कुल है। हम यही चाहते हैं कि भाई दिल्ली सरकार से ये चाहते हैं कि अच्छी तरह सबकी सुरक्षा तो आपके हाथ में है। दिल्ली पुलिस को भी इतना वो कीजिए कि भाई दिल्ली पुलिस के लिए या ई रिक्शा वालों के लिए वो पैसे दे देते हैं, वो अपनी जेबों में भर लेते हैं और उनको परमिशन मिल जाती है। उनको लाइसेंस ये तो चेक कीजिए कि आप लाइसेंस दे रहे हो नहीं दे रहे हो, कि है कि नहीं है। अब एक आदमी अपना ई रिक्शा चलवा रहा है, 10-10 ई रिक्शा चलवा रहे हैं, उसका क्या? आप या कोई भी ऐरा गैरा आया, ई रिक्शा थमाई और चल दिया, उसको वो चला रहा है। ये बताइए, किसी चीज़ हर तरह की इंसान की सेफ्टी रही कहाँ है? दिल्ली में बिल्कुल भी नहीं रही। और ई रिक्शा वाले तो कहीं से भी आ रहे हैं, किसी को भी मार जा रहे हैं, किसी का हाथ टूटा पड़ा है, किसी का पैर टूटा पड़ा है। ये बताइए, हमारी तो ज़िंदगी की हार गई बिल्कुल। हमारी बच्ची ने तो ज़िंदगी हार गई, वो क्या करे? उसकी माँ की हालत इतनी बुरी है ना, वो कुछ बोल नहीं पा रही। अब जिस पे बीतती है ना उसी को पता चलता है। ये कोई दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही, वो कोई भी नहीं कर रहा। पुलिस वाले यहाँ खड़े होके भी क्या करते होंगे? खाली मोबाइल चलाते दिखाई देते हैं मुझे तो। हाँ, ट्रैफिक पुलिस वाले खाली अपने मोबाइलों में रहते। किसी का वो हो गया, गाड़ी जरा सी कोई ओवरटेक कर देगा तो उसका चालान काट देंगे। आप ई रिक्शा वालों को देखो ना, वो क्या करके जा रहे हैं, किसकी मौत का वो साधन बन के जा रहे हैं। ये सब चीज़ें देखनी चाहिए ना इन्हें। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए जी। ये हर चीज़ लिमिट की होती है, तादाद से ज़्यादा हो गया हर चीज़ें। आए दिन ये होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है। रोड नंबर 66 पे 24/7 ई रिक्शा बैंड है, उसके बावजूद अनलाइसेंस्ड रिक्शा वाले विदाउट रजिस्ट्रेशन ई रिक्शाज धड़ल्ले से चलती आ रही हैं और सैकड़ों की तादाद में चलती आ रही हैं। नशा कर करके ये लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, इनको कुछ नहीं पता कि कहाँ ये चल रहे हैं, कौन सी लाइन इनको फॉलो करना है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। ये कितने बजे की है? ये सुबह 7:45 के आसपास की बात है, 7:40 जी।
अभी तक पुलिस की तरफ से आपको कोई ऐसा आश्वासन दिया कुछ गया नहीं है है, कि कुछ कोई नहीं है। हम कार्रवाई कर रहे हैं, सीसीटीवी चेक हो रहा है पुलिस की तरफ से, कुछ ऐसी सीसीटीवी कल एक कॉल आया था आईओ का कि हम सीसीटीवी देख रहे हैं, बट अभी तक इसमें कोई ना तो अरेस्ट हुआ है ना कोई ई रिक्शा वाले का कुछ पता है। अभी तक कोई खबर नहीं है। 48 आवर्स से अब हो चुके हैं, लेकिन किसी ने हमारे से संपर्क करने की कोशिश नहीं करी कि 3 दिन में अभी तक पुलिस प्रशासन से आपकी बातचीत हो रही है, आ रहे हैं वो? कल एक बार बात हुई थी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई अभी तक। क्या कह रहे हैं कि अरेस्ट हुआ है कि कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, जब्त हुई है? कुछ नहीं हुआ, अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा। आप सरकार को कितना लापरवाह मानते हैं? पूरा जी पूरा लापरवाही सरकार की है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के रूल्स के बाद भी जब उसी रोड पे जहाँ पर ई रिक्शा बैन है वहाँ पे कैसे अलाउ किया जा रहा है, तो इनका हफ्ता बंदा है, महीना बंदा है, नहीं पता। बिना कुछ लिए दिए तो ये हिलते नहीं है, ये कुछ होता नहीं है, तो कैसे इतनी सारी ई रिक्शाज वहाँ पे अलाउ की जा रही हैं? ये अभी तक ये रिक्शा ना तो जब्त हुआ है ना ही वो अरेस्ट हुआ है। नहीं। अब इसके पीछे आपको क्या लगता है? पुलिस का काम ठीक नहीं है। अभी यही चीज़ किसी नेताओं के घर में या किसी बड़े अफसर के घर में हो जाती, कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी ई रिक्शा वालों की पुलिस प्रशासन की साठगांठ हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी होगी। अभी तक कोई तमाम आपके निगम पार्षद नेता कोई आपसे मिलने आए हैं, इस बात पर आश्वासन दिया है आपको? जी, हमारे यहीं के निगम पार्षद अनिल गौड़ जी हैं, वो हमारी ही फैमिली का ही हिस्सा समझिए उनको। वो उनका आश्वासन हमें मिला है और हमें उम्मीद है कि वो बेहतर करेंगे, लेकिन उनके अलावा अभी तक किसी से कोई हम उम्मीद नहीं लगा रहे हैं। किसी ने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी है, किसी से कोई कुछ रिप्लाई नहीं है। कहीं आपको लगता है कि इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी कमी नजर आ रही है? बहुत बड़ी कमी और बहुत बड़ी लापरवाही है। जो जिस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं ई रिक्शा की वजह से, चाहे वो किसी अनऑथराइज ई रिक्शा है या उनके नंबर प्लेट एक नंबर प्लेट पे 10-10 ई रिक्शा चल रही हैं डुप्लीकेट नंबर प्लेट लगा के, या फिर इसमें किस प्रशासन की या पुलिस की मिली भगत है, तो इस चीज़ को उजागर किया जाना चाहिए। और हाई कोर्ट, मैंने थोड़ा सर्च किया था तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे ई रिक्शा को बैन किया हुआ है दिल्ली में। और हमारे रोड नंबर 66 जो सीलमपुर से लेकर गोगलपुरी तक है, इस पे 24 घंटे आप ई रिक्शा बैन है। आप देखेंगे कि बोर्ड लगा हुआ है, हाँ जी, बोर्ड लगा हुआ है जी। उसके बाद भी आप देखेंगे हज़ारों की संख्या में मौजपुर मेट्रो स्टेशन पे ई रिक्शा हैं। हमारे मौजपुर से गोंडा की रोड पे ई रिक्शा चलते हैं। अब तो हालत ये है कि हमारी लोकल कॉलोनी की गलियों में से भी ई रिक्शा लेके जा रहे हैं ई रिक्शा वाले। अगर हम उनसे मना करते हैं तो हमसे झगड़ा करते हैं आए दिन, और ये एक और परेशानी का कारण बन रहा है मोहल्ले वालों के लिए। और ये जो अभी दुर्घटना हुई है हमारी बच्ची के साथ, इसकी वजह से हमारा पूरा परिवार, पूरी गली मोहल्ले, पूरे रिश्तेदार बहुत गहरे सदमे में हैं। हम ये प्रशासन से, सीएम से, दिल्ली की सीएम जो हैं रेखा गुप्ता जी, और पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारी बच्ची के साथ दुर्घटना हुई है उसकी जांच की जाए। जो दोषी हैं उनको तुरंत उस पर कार्रवाई करके एक्शन लिया जाए, और आगे से किसी और परिवार के साथ, किसी और बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो, इसके लिए एक प्लानिंग करके और एक्शन लिया जाए। दूसरा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल, कि वो भी इस घटना को संज्ञान में लेके थोड़ा सा बच्चों की सिक्योरिटी, सेफ्टी के ऊपर और ज़्यादा चिंतन करें। उनको घर से लाने और ले जाने के लिए अपने खुद के व्हीकल मुहैया कराएं, जिससे कि आगे कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। ताकि, क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर स्कूल वाले अपने वाहन लाएंगे तो उनकी जिम्मेदारी होगी। वो स्कूल के अपने वाहन नहीं लगे हुए थे? हमारे यहाँ पर अभी ऐसी सुविधा नहीं है। तो उस दिन जैसे हमारी बच्ची अपनी मम्मी के साथ स्कूल जा रही थी, थोड़ा लेट हो गई थी, बारिश भी आ रही थी, तो जो भी मिला साधन उससे ही जाने का प्रयास किया और तुरंत ये दुर्घटना हो गई। तो वो बैटरी रिक्शा जो खड़ा था, तो ये जैसे ही बैटरी रिक्शा में बैठते हैं और वो स्टार्ट करता है, तो या तो वो अनट्रेन ड्राइवर था या नशा किया हुआ था। वो जैसे ही स्टार्ट करता है वो रिक्शा पलट जाती है। पलटने के तुरंत बाद मेरी बड़ी डॉटर के सिर में चोट आती है, जो कि इंटरनल चोट थी, और फिर उसकी नाक से कंटिन्यू ब्लडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो मेरी वाइफ काफ़ी होपलेस थी, तो छोटी बेटी को टीचर के साथ रिटर्न घर पे भेजती हैं और वहाँ से कोशिश करती हैं कि किसी तरह इनको नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाया जाए। ये रिक्शा को आसपास लोग, वो पीछे से एक बाइक वाला भी ठोकता है रिक्शा को,
वो भी दोनों गिर जाते हैं। जैसे तैसे ई रिक्शा को स्टेबल करके वो कोशिश करते हैं आसपास वाले भी कि हॉस्पिटल ले जाया जाए, बट वो जो नियर बाय एक हॉस्पिटल था ममता नर्सिंग होम, तो वहाँ पर बेहतर सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो उन्होंने जीटीबी के लिए बोला कि आप बड़े हॉस्पिटल लेके जाइए। इसी दौरान जो बाइक पर थे उन्होंने कहा कि नहीं रिक्शा में जाएंगे लेट हो जाएंगे, तो इसको पहले बाइक पे बिठाते हैं फटाफट लेके जाते हैं। तो वो दोनों सज्जन उनको लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए, और वहाँ पर जो प्राइमरी एक इमरजेंसी वार्ड था वहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल थे, तो उन्होंने इमरजेंसी में एडमिट किया और ट्राई किया ट्रीटमेंट करने के लिए। सीपीआर हुआ और काफ़ी कुछ जो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो कर पाए, बट वो रास्ते में ही मेरी डॉटर दम तोड़ चुकी थी। तो ये हॉस्पिटल से जाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। हाँ जी।